नमस्कार साथियों, हम कुछ दिन पहले सुल्तानपुर के विकास पर एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि सन 2024 में सुल्तानपुर में विकास के नाम पर एक भी टेंडर नहीं हुआ। अगर टेंडर नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि एक विकास कार्य नहीं हुए होंगे। किसी भी विभाग में जो विकास की योजनाओं को लागू कराने वाले विभाग हैं, निर्माण के कंस्ट्रक्शन के विभाग हैं, उनमें एक भी टेंडर ना होना, मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुल्तानपुर में विकास के लिए एक भी पैसे मुहैया नहीं कराया। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुल्तानपुर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला व्यवहार इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही थी, डकैती, हत्याएं ये चरम पर थी। यहां तक कि यहां के प्रशासन ने 9:30 बजे के बाद लॉकडाउन लगा दिया था क्राइम व्यवस्था सुधारने के लिए। तो इतनी चरम पे अगर प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ की इतनी कानून व्यवस्था हो और विकास के कार्य ना हो रहे हो, एक भी विकास कार्य सुल्तानपुर में ना हुए, 2024 में 10 महीने बीत गया साथियों, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होगा ना कि सुल्तानपुर के साथ भेदभाव, और भेदभाव योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्यों कर रही है, ये तो विचार करने योग्य बात है। इस पे आम जनता को, आम जनमानस को विचार करना चाहिए, और आम जनमानस को विचार के साथ साथ अपने प्रतिनिधियों से, क्योंकि सुल्तानपुर ने इस प्रदेश की सरकार में 4 एमएलए दिया है जो सत्ता से जुड़े एमएलए हैं। एक विपक्ष के एमएलए हैं, बाकी 4 सत्ता से जुड़े हुए हैं। हम इस जिले के जनता को, अपने एमएलए से सवाल करिए कि मान्यवर आपको हमने जिताया, सूबे में आपकी सरकार है, लेकिन 1 साल बीत गया, आपने एक विकास कार्य सुल्तानपुर में कोई क्यों नहीं हुआ? और हम जो वीडियो बनाए थे उस पर दैनिक जागरण एक सम्मानित प्रेस है जिसने साबित भी किया। अभी परसों उन्होंने एक खबर छापी थी दैनिक जागरण ने कि 2024 में एक भी वित्तीय स्वीकृति सुल्तानपुर को नहीं मिली है शासन से। अब इससे आप जान सकते हैं, अगर एक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है तो विकास नहीं हुआ है। और मुझे तो कभी कभी लगता है केवल ये जो विकास के मुद्दे को छुपाने के लिए इस सूबे में बैठी हुई सरकार इस प्रदेश के माहौल बिगाड़ने का काम करती है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बहराइच का दंगा भी इसी का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार छुपाने का एक माध्यम था। साथियों, आप विचार करिए और सवाल पूछिए अपने एमएलए से, अपने विधायक से, और उनसे कहिए कि आपको हमने चुना है, आपका 2.5 साल कार्यकाल बीत गया है, 2022-24 2 साल कार्यकाल बीत गया है, लेकिन आपने अब तक कितने कार्य कराए अपने विधानसभा क्षेत्र में? उनसे उनकी सूची मांगिए अपने एमएलए से। आपका हक बनता है यार, आपने वोट दिया है उनको, और अगर वोट दिया है या नहीं भी दिया, उनके क्षेत्र की जनता है जो जीतता है, जो सत्ता में रहता है, जो राजा होता है, प्रजा उसकी हो जाती है, जनता उसकी हो जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। जो सत्ता में है उसको चाहिए कि वो भेदभाव ना करे साथियों। लेकिन ये सुल्तानपुर भेदभाव के वजह से विकास में पीछे जा रहा है, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं।